अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जिशान पठान जमजम कॉलोनी का एक नागरिक होते हुए ये जो इनके मुद्दे हैं जिला अधिकारी तथा जिला दंडाधिकारी कार्यालय परभनी, इसके अंदर जो उल्लेख किया गया है तो इसमें सिर्फ दो चीज़ों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि नीचे के खोल भाग के रोड गिट्टी मुरुम सिर्फ यही डालकर उनको ये काम करके देने की मांगनी उन्होंने ऐसा मतलब लेटर में ऐसा कुछ उल्लेख किया है। लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता है कि इनके चार मांगनी है। चार मांगनी के अंदर जैसा चाहे देख लो, अब ये 15 तारीख से बैठे हुए हैं यहाँ पर। अपने अलीम भाई है और शफ़ी भाई है और अन्य कार्यकर्ता है। इसके साथ में देखा जाए तो इनकी मांगनी जो है प्रभाग 12 में जमजम कॉलोनी में 25,000 रुपये मुआवज़ा, और स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं तो उनकी भी है कि नहीं बहुत परेशानी होती है। मदरसे में जाने वाले जो बच्चे हैं उनकी भी परेशानी होती है। तो इसके अलावा जो खोल भाग का है सिर्फ वही मुरुम डाल के गिट्टी डाल के उन्होंने ऐसा बताया गया है कि लेटर उनको आया है कि सिर्फ यही जगह पे खोल भाग में ही उन्होंने ये करके देंगे, मुरुम डाल के गिट्टी डाल के देंगे। इसके अलावा उन्होंने दो मुद्दे जो और रखे हैं इन्होंने प्रभाग 12 के, तो उन्होंने ऐसा कुछ उल्लेख करके उसके अंदर बताया नहीं गया है कि ये भी मांगनी उनकी ऐसी रखी जाएंगी या फिर उनकी मांगनी पूरी की जाएंगी। ये उपोषण जो उन्होंने रखा है तो इसके अंदर 2 जनों की शुगर लेवल कम हो चुकी है। प्रशासन इसका जवाबदार रहेगा या नगर पालिका इसकी जवाबदार रहेगी या जिला अधिकारी तथा दंडाधिकारी कार्यालय परभनी ये जवाबदार रहेंगे। इन्होंने आकर इनकी मांगनी को मद्देनज़र रखते हुए आके मुलाकात करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए इनके ऊपर। उपोषण पे बैठे इनसे बात करना चाहिए, इनसे रब्ता करना चाहिए कि भाई आखिर मसला क्या है। ये नीचे के जो खोल भाग की जो बात कर रहे हैं आप, नीचे के अलावा भी ऊपर का भी ऐसा भाग है जहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद का रोड है, नाली है, लाइट के खंबे है। नीचे के खोल भाग में भी लाइट के खंबे नहीं है। महावितरण को भी ये बात ध्यान मद्देनज़र रखनी चाहिए कि भाई नीचे के खोल भाग में भी ये चीज़ें नहीं है, सिर्फ ऊपर के ये कि नहीं भाग में है। आप सर्वे कीजिए, आप देखिए, देखने के बाद इनके मांगनी पर है कि नहीं फोकस कीजिए कि कानूनी मांगनी है या गैर कानूनी मांगनी है। हर मांगनी इन्होंने जो भी बताई है आप देख सकते हैं, ये बोर्ड के ऊपर जो भी मांगनी है उन्होंने गैर कानूनी मांगनी नहीं की है, हर मांगनी उसके अंदर कानूनी है। और रास्ते की बात रही ना, ऑटो रिक्शा आता है। अगर मान लो वहाँ पर पेशेंट है, कोई पेशेंट है, अगर पेशेंट के लिए पेशेंट को लेकर जाना है वहाँ से तो पारवे गेट पर आना पड़ता है पेशेंट को लेकर, 2 हाथ 2 पैर पकड़ के, अगर ज़्यादा सीरियस है या फिर कंधे पर डालकर उनको लेकर जाना पड़ता है। पारवे गेट से ऑटो मिलता है, ऑटो अंदर आ नहीं सकता, चिकड़ बहुत है, चिकड़ होने की वजह से ऑटो अंदर नहीं आता। और वो रास्ता बराबर करके देंगे तो कम से कम ऑटो आएगा या फिर एम्बुलेंस आएंगी या फिर इतर अन्य मतलब जो भी प्रोग्राम होते हैं जो भी होता है। तो मतलब कोई तो मान लो कोई अधिकारी आए या कोई भी आए तो उनको कम से कम घुटने इतने पैसे चढ़ाकर हमारे वार्ड में घूमना पड़ता है, 12 नंबर वार्ड में। तो 12 नंबर वार्ड ये बहुत बड़ा वार्ड है, 4,500 के 4,000 के करीब मुझे लगता है कि मतदान होंगे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर काम ज़ीरो है, नहीं के बराबर है काम। वहाँ पर काम जो है तो वो काम होने की मुझे तो लगता है कि किसी की वहाँ पर प्रशासन की कुछ ऐसी ये नहीं है देखने की। तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों ने आना चाहिए, देखना चाहिए, वहाँ के लोगों की मदद करना चाहिए। और ये उपोषण पे बैठे हुए ये बोलने के लिए नहीं, बताने के लिए बैठे हुए हैं कि भाई ये हमारी जो मांगनी है ये लोगों के लिए बैठे। ये बताना चाह रहे हैं कि बाबा तुम हमारे तरफ ध्यान दो। हमने हर तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती से बोलो या फिर कैसा भी बोलो, जितना हो सके हमने चप्पल घिस दी है हर नेता के पास जाकर। ये पूरा होने तक संवैधानिक लड़ाई जो भी इन्होंने रखी है, उपोषण रखा है, ये जारी रहेगा। इनका ये ऐसा कहना है, शफ़ी भाई का
हलीम भाई का वो अन्य कार्यकर्ताओं का। तो मुझे लगता है कि प्रशासन का भी इनके तरफ ध्यान होना चाहिए और दंडनायक अधिकारी का भी, जिला अधिकारी का भी इनके ऊपर थोड़ा ही नहीं ध्यान देना चाहिए इन्होंने भी, और बात रखनी चाहिए। बस मैं ऐसा ये कह के ये 2 शब्द अपने समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।